गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में जो इसका पेपर एक है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, व्यावसायिक संगठन। पहले इस विषय में बात करते हैं, ये व्यावसायिक संगठन है क्या। पहले व्यावसायिक संगठन को हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। पहला है बिजनेस, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजनेस क्या है। देखिए, व्यवसाय हम क्यों करते हैं? क्योंकि आज का युग मुद्रा प्रधान युग है। हम कोई भी अपनी दैनिक जीवन की कोई भी आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए हमें मुद्रा का सहारा लेना पड़ता है। अगर हमारे पास मुद्रा है तो हम अपनी भौतिक जीवन की कोई भी वस्तु मुद्रा के माध्यम से हम परचेज कर सकते हैं या हम कहीं खरीद सकते हैं। अगर हमारे पास मुद्रा नहीं है तो हम कोई भी वस्तु परचेज नहीं कर सकते। आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो या वकील हो या कोई अन्य व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो। तो सभी का उद्देश्य यही है कि इस व्यवसाय के माध्यम से हमें इसके माध्यम से जो हम जुड़े हुए हैं, इससे हमें मुद्रा प्राप्त होगी और मुद्रा के माध्यम से ही हम हमारी जो भौतिक सुविधाएं हैं उनकी हम पूर्ति कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ये व्यवसाय का क्या अर्थ है, इसकी क्या आशय है और जो विकास जो हुआ है व्यवसाय के कितने चरण में आज हम देख रहे हैं। आधुनिक जो व्यवसाय हो रहा है, इसके पूर्व में कौन कौन से जो विकास हुए थे उन पे भी हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्यवसाय का क्या आशय है। हम देखते हैं कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में जीविकोपार्जन हेतु कुछ न कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं। उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना जीवन रह पाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि आध्यात्मिक चिंतन भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के उपरांत ही संभव है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई आर्थिक क्रिया निष्पादन करना पड़ता है। व्यवसाय भी एक आर्थिक क्रिया है। इसके विभिन्न रूपों में हमारे दैनिक जीवन एवं आर्थिक प्रणाली से इतना सीधा और घनिष्ठ संबंध है कि संभव शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस इस क्षेत्र से बचा हुआ हो। जैसे पंसारी, बिसाती, बजाजी, दर्जी, नाई, धोबी, मोची, आज ऐसे जाने कितने व्यवसाय हैं जिन्हें हम जीवन में कहीं न कहीं इनसे हम जुड़े हुए हैं। ये सब व्यवसाय की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। व्यवसाय का उद्गम कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, इस विषय में हम बात करते हैं। व्यवसाय का उद्गम मानव की इच्छाओं के उद्गम से संबंधित है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि वैदिक काल का मानव भी अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए कुछ न कुछ कार्य करता था। मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया उसने कुछ न कुछ कार्य अवश्य किया है। हाँ, इतना आवश्यक है कि समय समय एवं परिस्थितियों के बदलने के साथ साथ उसके कार्य करने के ढंग में भी परिवर्तन होता रहा है। उदाहरण के लिए अगर कहें, आखेटक युग में जानवर का शिकार ही उसका मुख्य कार्य था। मांस पाने के लिए वह शिकार करता था। चारागाह के युग में वह अपने जानवरों को लेकर सुंदर चारागाह की खोज में इधर उधर घूमता था। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जिस काल में यातायात या संदेशवाहन के साधनों का अभाव था, उस समय मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थीं और वह लगभग आत्मनिर्भर ही था। वह जो कुछ उत्पादन करता था वह स्वयं उपयोग करता था। इस समय तक व्यावसायिक इकाइयां लगभग सीमित मात्रा में चलती थीं। धीरे धीरे ज्ञान एवं विज्ञान की प्रगति के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ने लगीं। इन बदलती हुई आवश्यकताओं ने उत्पादन में वृद्धि की विशिष्टीकरण को जन्म दिया। इसी युग में वस्तु विनिमय का आरंभ हुआ। मनुष्य की अंतर्निर्भरता अधिक बढ़ने लगी। मनुष्य के इस जन्म में विकास के क्षेत्र में भारी उथल पुथल पैदा कर दी। संसार में आवश्यकता और विज्ञान के जीवन औद्योगिक क्रांति को जन्म दे दिया। नए नए प्रयोग किए जाने लगे, जिसके कारण उत्पाद के संगठन का कार्य अत्यधिक जटिल हो गया। गृह उद्योग के स्थान पर कारखाना प्रणाली पनपने लगी। मशीनों का बोलबाला होने लगा। बड़ी मात्रा में उत्पादन प्रारंभ हो गया। व्यापारिक संस्थाओं का फलस्वरूप बदलने लगा।
या एकाकी व्यापार की जगह साझेदारी का व्यापार होने लगा। किंतु जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, साझेदारी व्यापार की जगह कंपनी ने अपना स्थान ले लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कुछ न कुछ व्यवसाय करना पड़ता है। उसके माध्यम से जो हमें मुद्रा प्राप्त होती है, हम अपनी जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। यही व्यवसाय है। अब हम बात करते हैं व्यवसाय के कितने चरण हैं, उस पर हम उनकी अवस्थाएं हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। आइए अब देखते हैं कि व्यवसाय के जो उद्गम है, तो क्रमगत अवस्थाएं कौन कौन सी, कैसे व्यवसाय का प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले व्यवसाय प्रारंभ हुआ आत्मनिर्भर युग। इस युग में व्यवसाय कैसे प्रारंभ हुआ था? इस युग में मानव के आर्थिक जीवन की सबसे प्रथम अवस्था है, जबकि वह असभ्य था। वह जंगलों में रहता था तथा कंदमूल फल आदि खाकर अपना पेट भरता था। उसकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित तथा साधारण थी। आवश्यकताओं की संतुष्टि भी बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाती थी। आवश्यकताओं, प्रयत्नों तथा संतुष्टि में बिल्कुल प्रत्यक्ष और घनिष्ठ संबंध था। उदाहरण के लिए अगर हम कहें, जब उसे भूख लगती थी तो वह कंदमूल फल खाकर अथवा जंगली जानवरों का शिकार कर अपनी भूख को शांत कर लेता था। इसी प्रकार जब उसे आश्रय की आवश्यकता होती थी, तब वह पेड़ों की शाखाओं तथा घास फूस को एकत्र कर झोपड़ी बना लेता था। पहनने के लिए पेड़ों की छाल एवं जानवरों की खाल का प्रयोग किया करता था। इस प्रकार इस युग में मनुष्य पूर्ण रूप से स्वावलंबी था। यही कारण है कि इसे आत्मनिर्भर युग कहते हैं। दूसरा आया पशुपालन युग। धीरे धीरे मनुष्य सब हुआ। शिकार न मिलने के कारण कई बार उसे भूखे रहना पड़ा। अपने दिनों का भूखे में काटना पड़ा। इस प्रकार दुखी रहने के कारण उसने अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नवीन मार्ग निकाले। उसने सोचा कि यदि जानवरों को मारने के स्थान पर उन्हें हम पालें और अधिक मुझे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जानवरों का नामो निशान भी नहीं रहेगा। परिणाम स्वरूप उसने जानवरों का पालना शुरू कर दिया। जानवरों को अपने साथ लेकर सुंदर चारागाह के लिए इधर उधर घूमना प्रारंभ कर दिया। तो उस समय तक व्यापार का कोई विकास नहीं हुआ था। तीसरा पॉइंट है कृषि युग। धीरे धीरे मनुष्य सभ्यता के विकास हुआ। जब वह अपने जानवरों के साथ चारागाह की तलाश में विभिन्न स्थानों पर गया, तो उसने वहां पर पौधों को अंकुरित होते देखा, फल फूलते हुए देखा। इससे उसको ज्ञान प्राप्त हुई कि उसे जानवरों के साथ साथ पौधों का भी पालन शुरू किया। परिणाम स्वरूप कृषि युग का जन्म हुआ। कृषि युग के जीवन निर्वाह का साधन बन गई। कृषि की देखभाल के लिए उसे एक निश्चित स्थान पर बसना प्रारंभ अतः उसने अपने खेतों की देखभाल के लिए उसे एक निश्चित स्थान पर बसना आरंभ कर दिया। अतः उसने अपने खेतों के पास ही मकान बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। इससे गांवों का भी जन्म हुआ। धीरे धीरे इन्हीं गांवों ने नगरों का रूप धारण कर लिया। गांव में अधिकांश लोग खेती करते थे। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते थे जो खेती नहीं करते थे, जैसे कपड़ा बुनने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, जूता बनाने वाला। इस तरह के लोग थे। तो इस तरह के जो व्यवसाय करते थे, तो अतः इस युग में व्यवसाय का आरंभ हो गया था। चौथा है हस्तकरघा युग। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी। जनसंख्या बढ़ने लगी। लोगों ने समस्त उत्पादन की क्रियाओं को विभिन्न भागों में बांट दिया। इस प्रकार पेशों का निर्धारण हुआ। उदाहरण के लिए अगर हम कहें, कृषि कार्य करने वाले के लिए कृषक, जूते का काम करने वाले के लिए मोची, लोहे का काम करने वाले लोहार, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, वस्तुओं का विनिमय करने वाले व्यापारी कहलाए। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसमें समस्त वस्तुओं का निर्माण हाथ से होता था। यही कारण है कि इसे हस्तकरघा युग कहते हैं। अभी तक मशीनों का आविष्कार नहीं हो पाया था, परंतु श्रम विभाजन, विशिष्टीकरण, विनिमय तथा व्यापार के इस युग में प्रादुर्भाव हो चुका था। अतः व्यवसाय का इस युग में काफी विकास हो गया था। पांचवा है
गृह उद्योग युग। इस युग में मध्यस्थ व्यापारी का उदय हुआ। यह वर्ग कच्चे माल को कारीगरों को उनके घर ले जाते थे, उनसे निर्मित माल ले जाकर बाजार में विक्रय किया करते थे। आवश्यकता पड़ने पे वह वर्ग कारीगरों के लिए धन, यंत्र तथा औजार की भी व्यवस्था करते थे। इस प्रकार इस युग में बाजार का विस्तार हुआ। बाजार का विस्तार होने से व्यवसाय का भी विस्तार हुआ। नंबर 6 है औद्योगिक युग। मनुष्य की निरंतर बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह नितांत आवश्यक हो गया था कि बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाए। किसी ने सच ही कहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अतएव इस युग में नए नए आविष्कारों के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग होने लगा। इस युग में उत्पादन की विधियों में इतने विभिन्न और चमत्कार परिवर्तन हुए कि लोग इसे औद्योगिक क्रांति का युग कहकर पुकारने लगे। उस समय के प्रारंभिक आविष्कारों में जेम्स वाट का स्टीम इंजन, जॉन का फ्लाइंग शटर तथा कॉर्टराइट का पावर लूम आदि विशेष उल्लेखनीय है। व्यवसाय एवं उद्योग का वर्तमान स्वरूप इस युग की देन है। आज श्रम विभाजन, यंत्रीकरण, विशिष्टीकरण, विवेकीकरण, प्रमापीकरण, स्वचालन, सहयोग, प्रबंध कला, उद्यम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, व्यापार के सहायक पेशों के विभाजन, उत्पादन आंदोलन, संग्रहालय, भीम का उत्पादक, उद्योगपति का सामाजिक उत्तरदायित्व आदि सभी कुछ औद्योगिक क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि जो भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई ना कोई व्यवसाय प्रारंभ कर दिया, जिसके माध्यम से उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होने पड़ा। इसलिए इस तरह के व्यवसाय का प्रारंभ हुआ।